So hello and welcome to yet another video of बही खाता बाई सोनल। तो बात करते हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 की। तो हमने पिछले क्लास में बहुत कुछ सीखा, समझा, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बीच डिफ्रेंसिएशन किया, बिजनेस एक्टिविटी कितने तरह के होते हैं वो जाना। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम्स, गोल्स। बिजनेस का एम्स, गोल्स क्या होगा, बिजनेस हम क्यों, रीजन क्या होगा हमारा बिजनेस करने का। ठीक है, तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स दो टाइप के होते हैं। पहला इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव में मेन फोकस होगा पैसा कमाने में, किसमें, प्रॉफिट अर्न करने में, किस किस तरीके से हम प्रॉफिट अर्न कर पाए, किस किस तरीके से हम बिजनेस को ग्रो कर पाए। ठीक है, तो इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो हम प्रॉफिट कैसे 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 अर्न करेंगे। पॉइंट्स, अर्निंग इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स के एग्जांपल होंगे अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स क्रिएट करेंगे, हम ग्राहक को लेकर चलेंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अट्रैक्ट, कस्टमर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर बढ़ेंगे, ठीक है, तभी तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, थर्ड इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ अपग्रेड करेंगे खुद अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को, कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में हम सोचेंगे। फिर ट्रेंड्स, अभी मार्केट में कौन सा नया ट्रेंड आया है, कौन सा फैशन में चल रहा है चीजें, उस पर ध्यान देंगे। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मैंने कहा था, नहीं कहा था तो अब कहती हूँ कि देखो बिजनेस स्टडीज में ऑब्जेक्टिव्स, किसी भी चीज का ऑब्जेक्टिव पूछे, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, क्लास 11, क्लास 12, तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है ना, कहीं पे भी डाल देना एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट बिजनेस स्टडीज के किसी भी टॉपिक में ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंस पूछे तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज लिख देना, आंसर सही हो जाएगा। अब आते हैं इस पे, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज मतलब जो भी रिसोर्सेज है मेरे पास उनका एकदम सटीक यूज करे, उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करे, ज्यादा वेस्ट ना करें। ठीक है, जीरो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज और नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। फिर सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स हमें सोसाइटी से ही मिल रहा है, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि सोसाइटी के भले के लिए भी हम कुछ काम करें। ठीक है, इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक। इट रेफर्स टू ऑब्लिगेशंस मतलब जिम्मेदारी बनता है बिजनेस का, किसके 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 लिए, कस्टमर के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एंड जनरल पब्लिक, मतलब जितने लोग आपके बिजनेस से रिलेटेड है उन सबके लिए आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप किसी के साथ कोई अनफेयर मीन्स, कोई चीटिंग ना करो। और वो चीटिंग आप कैसे नहीं कर सकते हो, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के वेलफेयर में आप क्या क्या काम कर सकते हो। तो फर्स्ट है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, चीटिंग ना करो, जितना जो भी वाजिब दाम बनता है, कॉस्ट है, प्राइस है सामान का, आप उतने में बेचो। ठीक है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स में आप डील कर रहे हो गुड क्वालिटी का हो, अगर एक्सपायर्ड सामान है तो उसको आप साइड करो और अच्छी अच्छी चीजें आप कस्टमर को बेचो। ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है आपके सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट से आप हेल्प ले रहे हो। ठीक है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है कि एनवायरनमेंट के लिए या फिर अपने जिस एरिया में आपका बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उस एरिया के लिए आप कुछ करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम दो। ठीक है, फिर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में चिमनीज होता है, तो फैक्ट्री के चिमनीज इतनी हाइट उसकी इतनी होनी चाहिए कि रेसिडेंशियल एरिया को उससे कोई हार्म ना हो।
ठीक है, या फिर कोई केमिकल वेस्टेज आता है तो वो रेसिडेंशियल एरियाज को पॉल्यूट ना करे, या फिर वाटर बॉडीज को पॉल्यूट ना करे। फिर लास्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट को भी वैसे ही प्रोटेक्ट करो, एनवायरमेंट को कोई हार्म ना पहुंचाओ। ठीक है, तो ये थे इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और वो है रिस्क, बिजनेस रिस्क। चलो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस रिस्क। व्हाट इज बिजनेस रिस्क? It can be defined as it is the possibility of inadequate profits or losses due to uncertainties. बिजनेस में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, लिमिटेड प्रॉफिट कभी नहीं होता है, कभी प्रॉफिट होगा, कभी सुपर प्रॉफिट होगा, कभी लॉसेस भी होंगे। ठीक है, तो ये बिजनेस रिस्क एक पॉसिबिलिटी है किसका? इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स का। आपको या तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर बहुत लॉस भी हो सकता है, लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, और किस के लॉसेस या प्रॉफिट्स, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स या इनएडिक्वेट लॉसेस कैसे होंगे? अनसर्टेनिटीज के चलते। ठीक है, तो बिजनेस रिस्क इट शुड नॉट बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड। अब आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आप एकदम बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट करके नहीं चल सकते हो। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जीना है तो एक दिन तो मरना भी है, तो वैसे ही अगर बिजनेस अच्छे से चल रही है, स्मूथली चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा स्मूथली ही बिजनेस रन करेगा, कभी लॉसेस भी हो सकते हैं, और आपको उस लॉसेस से खुद को, अपने बिजनेस को ओवरकम करने के लिए भी कुछ चीजें बनाकर चलनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ पैसे अलग रखो, ताकि अगर फ्यूचर में लॉसेस हो तो आप उन पैसों से उस लॉसेस को कवर कर पाओ। ठीक है, इसीलिए रिस्क को, बिजनेस रिस्क को कभी भी एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड। इट इज सेड दैट अगर आप एकदम रिस्क नहीं लोगे, नो रिस्क नो रिवॉर्ड, रिस्क ले ही नहीं रहे हो, ठीक है, कुछ नया सोच ही नहीं रहे हो, तो रिवॉर्ड, प्रॉफिट भी, ज्यादा प्रॉफिट भी कैसे होगा? नहीं होगा। ठीक है, लेस रिस्क लेस रिवॉर्ड। अगर कम रिस्क ले रहे हो, थोड़ा सा रिस्क ले रहे हो, तो प्रॉफिट भी थोड़ा सा होगा, लेकिन अगर ग्रेटर रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट भी ग्रेटर होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटीज हैं ग्रेटर प्रॉफिट की, इसलिए ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड। अब टाइप्स ऑफ रिस्क, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क, स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड प्योर रिस्क। स्पेक्यूलेटिव रिस्क हम किसे बोलते हैं? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ चेंज इन मार्केट कंडीशंस। अचानक से मार्केट कंडीशंस में चेंजेस आ गया। ठीक है, डिमांड, कस्टमर्स का डिमांड एक चीज से शिफ्ट हो रहा है दूसरे चीजों पे, तो ये फर्स्ट थिंग का मार्केट कंडीशन पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, वैसे, या फिर चेंज इन स्टाइल, कस्टमर्स का, लोगों का, नॉर्मल पब्लिक का स्टाइल चेंज हो रहा है, तो वैसे ही फिर जो भी चीजें पड़ी हैं पहले से वो तो पड़ी की पड़ी रह जाएंगी, लॉसेस तो होगा ही। ठीक है, तो यही कहलाता है स्पेक्यूलेटिव रिस्क, जो किसके चलते होता है? चेंज इन मार्केट कंडीशन के चलते। फॉर एग्जाम्पल मैं तो बताया, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन स्टाइल, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दोनों है, चांसेस दोनों के होते हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉसेस भी हो सकता है। अगर डिमांड चेंज हो रहा है पब्लिक का, कस्टमर का, तो या तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर ज्यादा लॉस भी हो सकता है। ठीक है, दोनों के पॉसिबिलिटीज यहाँ स्पेक्यूलेटिव रिस्क में दोनों के होते हैं, लेकिन प्योर रिस्क इट हैपेंस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक एक्सेट्रा। अगर लॉकडाउन की बात करें अगर हम, ठीक है, तो लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक था, गोडाउन में सामान पड़ा खराबी हो रहा था, इसमें एकदम प्योर रिस्क था कि लॉस ही होगा, आपको प्रॉफिट इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, अगर अचानक से बंदी हो रहा है तो फिर भी सामान तो पड़ा का पड़ा रह जाएगा, उसमें भी लॉस होगा। अगर गोडाउन में आग लग गया तो आग लगने से तो कोई प्रॉफिट होता नहीं है, नुकसान ही होगा। अगर चोरी हो गया सामान, चोरी होने से भी कोई प्रॉफिट होता नहीं है, नुकसान ही होगा। तो प्योर रिस्क के कंडीशन में कोई प्रॉफिट नहीं होता है, नो प्रॉफिट ओनली लॉसेस। ठीक है, और स्पेक्यूलेटिव रिस्क में आपको पॉसिबिलिटीज दोनों के होते हैं, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। इसको कॉपी करो, नोट डाउन करो और इधर आओ जल्दी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के नेचर कैसे होते हैं?
तो अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, ये अराइज कैसे होता है, अनसर्टेनिटीज, बिजनेस में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है, अराइज भी बिजनेस रिस्क इसी के चलते होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो तो वहां पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है, क्यों, क्योंकि सैलरी वहां पे सर्टेन रहता है, आपको फिक्स्ड अमाउंट एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहेगा मंथली, ठीक है। नेक्स्ट है एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, और रिस्क हर बिजनेस का एसेंशियल पार्ट है, कोई भी बिजनेस रिस्क को एकदम नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकता है। Then degree of risk depends upon the nature and size of the business. Degree of risk depends upon the nature and size of risk. मतलब अगर आपका बिजनेस छोटा बिजनेस है, रिस्क भी वैसे ही होगा, छोटा होगा, कम रिस्क होगा। अगर आपका बहुत बड़ा कंपनी है तो रिस्क भी बहुत बड़े बड़े होंगे, ठीक है। नाउ प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, वो तो मैंने बताया, कम रिस्क लोगे कम प्रॉफिट होगा, बिल्कुल रिस्क नहीं लोगे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। एंड ग्रेटर द रिस्क ग्रेटर द रिवॉर्ड, जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, रिवॉर्ड होगा, रिवॉर्ड मतलब प्रॉफिट इन बिजनेस, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट कॉजेज ऑफ रिस्क, अब रिस्क के कारण कौन कौन से हैं, रिस्क होता है तो क्यों होता है, ठीक है, कॉजेज क्या है, रीजन क्या है बिहाइंड द बिजनेस रिस्क। तो 4 टाइप के कॉजेज है, नेचुरल, इकोनॉमिक, ह्यूमन एंड अदर कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज में अराइजेस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, तो वैसे रिस्क जो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से अराइज करते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल कॉजेज। तो नेचुरल कॉजेज में कौन कौन से रिस्क आएंगे, एग्जाम्पल फ्लड के वजह से अगर कुछ नुकसान हो गया तो वो आ जाएगा, ठीक है। अर्थक्वेक के वजह से, ठीक है, अगर कोई नुकसान हुआ तो वो आ जाएगा, फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। नेचुरल कैलामिटीज के वजह से जितना भी जो भी नुकसान हो रहा है वो नेचुरल कॉजेस में आएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे इकोनॉमिक है, मिट गया ये इकोनॉमिक कॉजेज। नाउ सेकेंड इकोनॉमिक कॉजेज ड्यू टू कॉम्पिटिशन रिलेटेड विथ मनी, अगर आप मार्केट में सरवाइव करना चाहते हो तो मार्केट में नए नए कंपनीज डेली आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, उन बड़े बड़े कंपनी से आपको कॉम्पीट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल माइक्रोमैक्स, ठीक है, बहुत सारे फोन मोबाइल की कंपनीज हैं, चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं, लेकिन माइक्रोमैक्स उतना ज्यादा कॉम्पीट नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को अपने टेक्नोलॉजीज को अपग्रेड नहीं किया, टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं किया या टाइमली अपग्रेड नहीं किया, इसीलिए उसका मार्केट पूरा डाउन चला गया। तो अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, उसने रिस्क नहीं लिया, मार्केट उसका डाउन चला गया, ठीक। नाउ थर्ड ह्यूमन कॉजेज, स्ट्राइक्स, पावर फेलियर, केयरलेस बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, ओनर्स एक्सेट्रा। अगर कभी स्ट्राइक हो रहा है, वो होता है ना एम्प्लॉयज यूनियन का स्ट्राइक है, हड़ताल है, काम नहीं करेंगे, काम करने नहीं देंगे एक्सेट्रा, पावर फेलियर हो रहा है, या फिर किसी एम्प्लॉयज का, ओनर्स का केयरलेस बिहेवियर है, तो वो सारे ह्यूमन कॉजेज में आते हैं। एंड अदर कॉजेज में अगेन केयरलेसनेस, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, चेंज इन ट्रेड रेट्स। इन तीनों के अलावे कोई भी ऐसा कॉज है जो रिस्क क्रिएट कर रहा है, ठीक है, हर्डल बन रहा है आपके बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग में, तो वो होगा अदर कॉजेज में आ जाएगा। तो आज हमने बहुत सारा कुछ तो नहीं बट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस रिस्क के बारे में, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में जाना, ठीक है। तो क्लास 11 चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स कम्स टू एन एंड। कैसा लगा बताइएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए ख्याल रखना, नोट्स बनाकर चलना और पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है। और हाँ, क्लास 11 में आप अभी नए आए हो, हम इधर नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं। थैंक यू।